अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि बखैर होंगे। अभी बवासीरी जो है, मौलवी असगर अली बवासीरी जो है, असगरी बवासीरी, ये मुझे कॉल किया था। आपका खाना खा रहे थे उस वक्त, समझे? तो उस वक्त कॉल किया और कहने लगा कि आप भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। आज फिर कॉल किया था, भाग क्यों रहे हैं। तो अभी हम देखिए, मेरे हाथ में है फतावा रशीदिया, ये किताब है फतावा रशीदिया, और मेरे पास कापी और कलम है। और हम चाह रहे थे कि इससे बात करें कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है और तुम लोग कौन हो। तुम्हारे अब्बा अशरफ अली थानवी को अगर हम कह दें कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो तुम्हें पेट में मिर्ची लग जाती है। और तुम्हारी ही किताब में फतावा रशीदिया में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। और आप देखना चाहते हैं तो कारी साहब जूम कराइए, कारी साहब जूम कराइए। ये देखिए फतावा रशीदिया कामिल, आपका पेज नंबर 43 है। इसमें लिखा हुआ है कि हर मखलूक अल्लाह के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। सवाल हुआ तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 14 के हवाले से कि ये जान लेना चाहिए कि हर मखलूक, बड़ा हो या छोटा, बड़ा हो या छोटा, यानी पैगंबर हो या आम आदमी, वो खुदा की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। इस इबारत के मजमून का क्या मतलब है, इससे पूछा गया है तो जवाब दिया कि ये सही है, मफहूमन कहा सही है। अब ये जो लिखने वाला है वो ये है शाह इस्माइल शहीद, समझे? इसको क्या कहता है ये मौलवी साहब जो है फतावा रशीदिया के, क्या नाम है इसका, रशीद अहमद गंगोही। ये कहता है कि शाह इस्माइल शहीद वलीउल्लाह और आलिम मुत्तकी थे। वलीउल्लाह थे, आलिम थे, मुत्तकी थे। यानी जो नबी का गुस्ताखी करे, जो नबी को अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील शान है। यानी चमार की तो कोई हैसियत है, लेकिन चमार से ज़्यादा जलील जो है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर की शान को समझे। और ऐसे लोगों को ये क्या कह रहा है, आलिम है और मुत्तकी है। तो इनके यहाँ जो आलिम और मुत्तकी होते हैं, और सुन लीजिए इसी किताब में लिखा हुआ है कि सहाबा कराम को अगर किसी ने गाली दे दी तो सहाबा कराम को अगर किसी ने गाली दे दी तो सहाबा कराम को गाली देने वाला भी फासिक नहीं है। ये इस किताब में लिखा हुआ है। तो मैं चाहा कि ये मौलवी असगरी से इस ताल्लुक से कुछ बात किया जाए। ये बोलते हैं ना कि उलमा अहले सुन्नत भाग गए, उलमा अहले सुन्नत भाग गए, रिजवान भाग गया। तो आइए ज़रा मौलवी असगरी के बारे में देखते हैं। और मौलवी असगरी को अभी लगभग जो है ना, हम बैठे बैठे, चूँकि हम अभी तैयारी के साथ, हाँ, असर बात भी किए हैं तो भाग गया, और बावर कराता है कि हम भाग गए। तो अभी हम जानते हैं लगभग 20 कॉल किए हैं, 20 कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं, समझे? तो उसमें 20 कॉल रिकॉर्डिंग के बाद ये उठाया नहीं, उठाया भी है तो देखिए आप जरा सा कि ये कुरान पढ़ रहा है। अरे तुम कुरान, तुम्हारा कुरान पढ़ने से क्या फायदा, पहले ईमान तो लाओ। ईमान लाने के बाद कुरान पढ़ने में सवाब मिलता है। ये क्या बोलते हैं, अबू जहल को भी कुरान की आयत मालूम था, अबू लहब को भी कुरान की कुछ आयत मालूम था, तो क्या उसे सवाब मिल जाएगा? गांधी जी भी तो 18 पारा पढ़े, हिफ्ज किए हुए थे ना, मशहूर जो है। तो आइए असगरी को फोन करते हैं, बवासीरी को। फोन करने के बाद इससे हम सवाल करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं उठाता है कि नहीं। इसकी हालत खराब हो गई है, देखिए आप जरा सा। तो ये हाल है, देख लीजिए आप। बस मौलवी असगर बवासीरी, देखिए आप, इसको हम नाम लिख दिए हैं, समझे? ये उठा नहीं रहा। 20-25 मरतबा हम कॉल किए हैं, और आप देख लीजिए, हिस्ट्री भी देख लीजिए, देख लीजिए ये हिस्ट्री दिखाइए कारी साहब, देखिए ये सब कॉल हैं, समझे? हाँ देखिए, देख रहे ना, ये कॉल किए हैं और बावर कराता है कि हम भाग गए। और देखिए जरा सा इसको सुन लीजिए, अभी देखते हैं उठाता है कि नहीं उठाता है। देखिए उठाया ना, ठीक है? ये देख लीजिए, दिखाइए कारी साहब, बढ़िया से दिखाइए, वीडियो दिखाइए, देखिए ये देखिए, ये एक नहीं है, समझे? हाँ देखिए, अब जरा इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। अभी इतना, ये देखिए कितना कॉल करने के बाद, यहाँ से 1 2 3 4, यानी लगभग 15 कॉल करने के बाद जब हम किए हैं, इसकी हालत देखिए क्या है। इसकी हालत देखिए, देख लीजिए इसकी हालत देखिए। हेलो, कुरान बाद में पढ़ो, पहले कुरान समझो। मुनकिरे कुरान, कुरान कब से पढ़ने लगा जी? मुनकिरे कुरान, कुरान कब से पढ़ने लगा? मुनकिरे कुरान कब से कुरान पढ़ने लगा? हाँ, वो हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जी। तो आप देख लिए नाजरीन। उसके बाद भी देखिए, मैंने दिखाइए कारी साहब, देखिए मैंने कितना कॉल किया, लेकिन कोई कॉल का रिस्पांस नहीं मिला। अब देखिए, अब जाएंगे हम सोने के लिए, हम जाएंगे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए, अपने फैमिली के साथ वक्त लगाने के लिए, बच्चों के साथ खेल कूदने के लिए, या फिर नमाज के लिए, या हम मुताला के लिए बैठेंगे, या फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मकतब में बैठेंगे और बच्चों को तालीम देने के लिए बैठेंगे। तो उसके बाद ये कॉल करेगा, हेलो आप हाफिज रिजवान साहब बोल रहे हैं, आपसे बात करनी है, आप भाग गए। नालायक मरदूदुश शहादा, 18 मरतबा कॉल करने के बाद भी तुम भाग गए। अब सुन लो, अब कॉल में तुमसे बात नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारा मकर दजल फरेब जो है ना, ये रोजे रोशन की तरह हमारी आवाम के सामने आ गई है। अब तो हमारी आवाम भी कह रही है कि इमाम साहब इन मरदूद से बात मत कीजिए, ये मरदूद आपका नाम लेके कमाना चाहता है, समझे? तो याद रखना, मेरे नाम लेकर के वही कमाएगा जो रसूलुल्लाह का गुलाम हो। तुम जैसे गुस्ताखों को हम कमाने भी नहीं देंगे। अब रह गई बात, जो भी तुम्हें बात करनी है मुझसे करनी है तो मुझसे बात कर, मेरे उलमा से करनी है तो हमारे उलमा से बात कर। लेकिन अब जब भी बात करनी है, लेटर
पैड पर लिख अपना, ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा लेटर पैड है, तुम्हारी हैसियत क्या है जो लेटर पैड होगा, कोई सादा पेपर में इस तरह लिखो और लिख करके गुफ्तगू करने का, मुनाजरा करने का, जिस तारीख को, जिस डेट को, जिस जगह पे तू बोलेगा, इंशाल्लाह ये फ़कीर और हमारी टीम जो है माशाल्लाह, पीछे आपके सामने कारी आसिफ साहब है और उधर मौलाना सकलैन मिज़वाही साहब है, हम लोग आने के लिए तैयार है। और हम लोगों से अगर बात करनी है तो हम लोग आएंगे, और तुम चाहता है कि नहीं हमारे जो अकाबिर हैं उलमा अहले सुन्नत उनसे बात करनी है तो हम उन्हें भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे, और आने के बाद यही कहेंगे कि कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दे, पानी बरस गया तो कहाँ मुँह दिखाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बद मज़हबों से, बद अकीदा लोगों से और बद गुस्ताखी रसूल की सोहबत से बचने की तौफीक अता फरमाए, और आशिकान रसूल की सोहबत में हमें रह करके पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। किल के अच्छा एक मत और मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि इतना दूर हो गया, फिर भी फिर कॉल कर रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, कारी साहब दिखाइए, देख लीजिए थोड़ा, उठा लो भाई बवासीरी, उठा लो भाई। अभी खाली वक्त इसीलिए तो कर रहे हैं, खाली वक्त है, किताबें रखी हुई है। अब रबी अव्वल आ रहा है तो कहेगा कि 12 रबी अव्वल के बाद दलील दी जा रहा है। दलील ने अभी हमको तो मिलाद बनाना है। देखिए मनहूस कहीं का, देखिए उठाया। हाँ ये भगौड़ा है, सिफत है, भगौड़ा सिफत इंसान ये लोग, ये कभी बैठ पाएगा सामने? फोन में तो बात करने की सलाहियत ही नहीं है और सामने बैठ पाएगा। ठीक है नाजरीन, आप मुतमईन है, अब हम इंशाल्लाह इससे गुफ्तगू नहीं करेंगे फोन में, इसलिए कि इससे गुफ्तगू करना जो है ना ये गिलाजत में ढेला मारने के मुतरादिफ है। और याद रखिए आप गिलाजत में अगर ढेला मारिएगा तो आप ही को छीटा पड़ेगा, इससे गुफ्तगू कीजिएगा तो आप ही का वकार मजरू होगा। हम अपने वकार को मजरू नहीं करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।